की शुरुआत होती है साल 1996 से। मेक्सिको में एक अमेरिकन रिसर्च टीम वहाँ के केव्स यानी गारों में आकर एक क्रिएचर की तलाश कर रही थी, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो अनजान क्रिएचर अक्सर जगहों पर देखा गया, जो कोई आम क्रिएचर नहीं है बल्कि बहुत अजीब है। आज से पहले शायद ही किसी ने उसको देखा हो और उसके पास बहुत सारी ताकतें, पावर्स हैं। लोग उस क्रिएचर से इस वजह से खौफजदा थे क्योंकि वो भेड़ बकरियों का खून पिया करता था, जिससे सभी किसान, शिकारी और भेड़ बकरियों को चराने वाले परेशान थे। अब क्या वो क्रिएचर सच में खतरनाक था, ये लोगों का वहम था? वो क्रिएचर इंसानों के लिए नुकसानदेह है या नहीं, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। खैर, अब जब रिसर्च टीम केव्स में उस क्रिएचर के होने के सबूत ढूंढ रही थी, तो उन्हें दीवारों पर उस क्रिएचर के निशान दिख जाते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सच में वो क्रिएचर यहाँ पाया जाता है। अब इस रिसर्च टीम का लीडर बाहर टेंट में था, जो एक साइंटिस्ट है। वो वहाँ काम कर ही रहा था कि तभी उसका एक वर्कर भागता हुआ उसके पास आया और बताने लगा कि हमें वो क्रिएचर मिल गया है केव में, जहाँ हम उसे ढूंढ रही थी। वो वर्कर बिल्कुल सच कह रहा था। अब ये सुनकर साइंटिस्ट भी जल्दी से उस वर्कर के साथ उन केव्स में चला जाता है, जहाँ इनके सामने वो क्रिएचर था, जिसे स्पेनिश जुबान में चुपाकाब्रा कहा जाता है। वो साइज में काफी छोटा सा लग रहा था क्योंकि वो एक चुपाकाब्रा का बच्चा था। अब साइंटिस्ट धीरे धीरे डरते हुए उसके करीब जाने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे इतने सालों की मेहनत रंग ले आई, आखिर ये क्रिएचर मिल ही गया। अब वो इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसे ढूंढना उसका मकसद था, जो वो अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, क्योंकि इस खोज में उन्होंने बहुत पैसा लगाया था और अब टाइम आ चुका था उन सबको हकीकत से रूबरू करवाने का, इस क्रिएचर को सबके सामने लाने का और बताने का कि इसके बारे में अफवाहें नहीं थी बल्कि सच में है। इस क्रिएचर के पीछे पड़ने का मकसद ये था क्योंकि सबको लगता था कि इसके पास जो पावर्स हैं, उससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और किसी भी चोट और घाव को बआसानी भरा जा सकता है। इसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि हम इसकी मदद से बहुत सी दवाइयाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी पुराने वक्त का क्रिएचर था। साइंटिस्ट उसे करीब जाकर हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो उसे डर रहा था कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब बगैर टाइम जाया किए ये चुपाकाब्रा के बच्चे को पिंजरे में बंद करने का फैसला करती है, लेकिन तभी केव में छुपी उसकी माँ इनके सामने आ जाती है। जब उसने देखा कि ये मेरे बच्चे को ले जाने वाले है, वो गुस्से से इन पर धाड़ने लगी और फिर अचानक हमला कर देती है। वो साइज में काफी बड़ी थी, इसीलिए जोर से मारकर साइंटिस्ट को दूर गिरा देती है और जल्दी से अपने बच्चे को मुंह में उठाकर वहाँ से भागने लगी। वो इन केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चे को बचा सके। तब साइंटिस्ट और उसकी रिसर्च टीम भी उसका पीछे करने लगी। साइंटिस्ट उस पर रेयर गन से लगातार शूट कर रहा था, इसमें से चिंगारियां निकल रही थी। एक शूट बड़ी चुपाकाब्रा को लग भी जाता है, जिससे उसका एक पंख जल गया, वो जख्मी हो गई। यहाँ हम सही से इस क्रिएचर को देख पाते हैं। ये दिखने में टाइगर और शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे जिनकी मदद से ये उड़ सकती थी। लेकिन अब क्योंकि साइंटिस्ट ने उसका एक पर जख्मी कर दिया था, तो अब उड़ने में उसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसीलिए वो बस भागती ही जा रही थी, जबकि साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ लगातार उसके पीछे अपनी गाड़ी भगा रहा था, क्योंकि वो हर हाल में इसे पकड़ना चाहते थे। अब ये चुपाकाब्रा बहुत चालाक क्रिएचर था। वो अपने बच्चे को लेकर जब सड़क पार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसे जोर से आकर टक्कर मार देती है, जिससे चुपाकाब्रा दूर जाके गिरती है, जिससे माँ और बच्चा दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। अब बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, पर माँ और जख्मी हो गई। उसका एक पंख बुरी तरह से टूट गया। वो रिसर्च टीम अभी तक इनके पीछे लगी हुई थी और क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी ये उनसे नहीं बच पाई, इसलिए चुपाकाब्रा को एक आइडिया आया और वो अपने बच्चे को वहीं एक महफूज जगह पर छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है और वहाँ रिसर्च टीम की गाड़ियों के सामने आकर जोर से चिल्लाने लगी, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। और जैसे सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ, वो भागकर उन्हें दूसरी जगह पर ले गई ताकि ये लोग उसके बच्चे से दूर हो जाएं, जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब साइंटिस्ट इस कामयाबी से खुश हो रहा था, पर अभी उसने ये चीज साबित नहीं की थी, जिससे साफ जाहिर है कि कोई भी उसकी बातों का ऐसे यकीन करने वाला नहीं था। उसके लिए इसे वो क्रिएचर चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नाखून और पर मिल जाती है, जिन्हें वो अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कैंसस शहर के एक स्कूल में, जहाँ हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो लंच टाइम पर जब खाना खा रहा था तो एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगा, पर फिर वो लड़का खुद ही चुपचाप एलेक्स के पास आकर बैठ जाता है। उसका मूड खराब था, उसे देखने से साफ लग रहा था कि एलेक्स किसी वजह से खुश नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर आया तो उसका अपनी मॉम से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ना उसे स्पेनिश और ना ही मेक्सिको की जुबान पसंद थी, और यहाँ उसकी मॉम ये दो जुबानें उसे सीखने को कह रही थी, जिसके लिए वो मना कर रहा था। अब यही वजह थी कि क्लास के सभी बच्चे उसे अक्सर परेशान किया करते थे, क्योंकि एलेक्स रहने वाला यही का था, पर उसे यहाँ की जुबान नहीं आती थी। एलेक्स के डैड की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। जब से ही वो खुद को अकेला महसूस करने लगा और हर वक्त बस उदास रहा करता था। उसकी मॉम उसे सलाह देती है कि कुछ दिन के लिए मेक्सिको चले जाओ ताकि